राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अंतिम 50 दिनों में कॉमर्स से ग्रेजुएशन की तैयारी कैसे की जाए। जैसा कि आपको पता है कि आप CUET 2024 देने जा रहे हैं और CUET 2024 के लिए अब मैक्सिमम 50 दिन का समय बचा है। तो इन 50 दिनों में अपने आप को कैसे ढालें, अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें जिससे इस एग्जामिनेशन को हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, सभी बातों को डिटेल से जानेंगे। पहले समझिए CUET क्या है। तो CUET एग्जामिनेशन है जिसके तहत देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाता है, जो कि NTA नामक एक एग्जामिनेशन बॉडी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब CUET में क्या है कि इसके तहत अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हमको समझना होगा कि जहां हम जाने जा रहे हैं या फिर जिस एग्जामिनेशन को हम देने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और उसमें भी कॉमर्स के लिए कौन सा हमारा महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज है। तो बाबू पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल रूप से समझेंगे कि अच्छा यहां पे कौन कौन सी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पे कॉमर्स का कोर्स कराया जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पेपर पैटर्न को समझेंगे कि हाँ ये CUET में किस किस पेपर को चूज करें। उसके बाद आगे की बातें कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो ओवरऑल लगभग तो अभी 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस एग्जाम के तहत अपने यहां एडमिशन लेता है। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये 4 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कॉमर्स का कोर्स आता है और सबसे ज्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट यहां कॉमर्स के रूप में आपके सामने मिलता भी है। तो इन चारों यूनिवर्सिटी के डिटेल रूप से समझेंगे कि हाँ इन यूनिवर्सिटीज में हमारा दाखिला कैसे हो पाएगा और जो दाखिला होगा वो किस कोर्स में होगा। तो पहले समझिए कि जो बीकॉम है, जो आप लोग बस बीकॉम जानते हैं, वो सिर्फ बीकॉम नहीं है, इसके तहत कई सारी कोर्सेस आती है, जैसे बीकॉम ऑनर्स FMM फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, सिंपल बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट, बीकॉम ऑनर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड लॉ, बीकॉम लॉ या फिर BBA। ये सभी सब्जेक्ट है वो सभी कॉमर्स से रिलेटेड हैं। और अगर आप जो सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, उसमें लगभग ये सारे कोर्सेस कवर हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, एक ही यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में अपना अपना कुछ कोर्स है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर हम सबसे पहली बात कर लें तो बाबू हम लोग जान ले कि NTA जो एग्जामिनेशन इसका पैटर्न है, जो CUET एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है। तो इसमें वो बेसिकली पूरे एग्जामिनेशन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन है डोमेन और तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में टोटल आपके सामने बेसिकली बात हिंदी और इंग्लिश की करी जाती है। लैंग्वेज तो बहुत सारे NTA के द्वारा दिया गया है कि आप ये चूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हिंदी और इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम जहां तक बात कर लें तो बाबू डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो कि आप 12th में पढ़े हैं। बेसिकली बात बस इतना ही समझ लीजिए। डोमेन 12th के सिलेबस के पैटर्न पे आपसे पूछा जाता है। टोटल लगभग 27 डोमेन है। 27 डोमेन है ना सर? टोटल लगभग 27 डोमेन है। और एक आपका सेक्शन आता है जनरल टेस्ट का। इसमें रीजनिंग, मैथ, GK GS और करंट अफेयर ये पूछा जाता है। मतलब इस एग्जामिनेशन को टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब जो ये तीनों सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो आप इनमें कौन सा सेक्शन चूज करेंगे और उस सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान ले कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिमांड क्या है। जैसे अगर आप BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम करना चाहते हैं, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं, तो अगर आप
बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीकॉम करना चाहते हैं, तो इन सभी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे हम सबसे पहले बात कर लें बीकॉम ऑनर्स और एफएमएम। जो बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो 2 कोर्स चलाता है, एक बीकॉम ऑनर्स का, दूसरा बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का। उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट क्राइटेरिया रखा है जो ध्यान से देखिएगा। बाबू बीएचयू बोला है कि अगर आप हमारे यहां से बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको डोमेन में अकाउंटेंसी रखना होगा, बिजनेस स्टडीज रखना होगा और जनरल टेस्ट रखना होगा। ये 3 पेपर का एग्जाम आपको देना होगा। इन तीनों पेपर के मार्क्स को हम ऐड करेंगे, उसके आधार पे मेरिट बनाएंगे, तब हम आपको बीएचयू में एडमिशन देंगे। ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा है। और उसके साथ कुछ क्राइटेरिया बोल दिया है कि जो 10+2 है वो कॉमर्स से होना चाहिए, या फिर आपको इकोनॉमिक्स या फिर मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्स, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में। अगर ये सब में से कोई एक सब्जेक्ट है तभी आप बीएचयू में बीकॉम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और एक बात, आपका जन्म 2 जुलाई 2002 के बाद होना चाहिए या फिर इस दिन होना चाहिए, ठीक। इसके बाद वाले बच्चे ही बीएचयू से बीकॉम कर सकते हैं सीयूईटी 2024 के लिए। इसी प्रकार से बाबू ये तो बीएचयू बहुत सिंपल सा रूल लाया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोला कि हम तो देश के राजधानी में है तो हमारा अलग चोंचला चलेगा, हम साधारण कैसे हो जाएंगे। तो ये बोल दिया है थोड़ा सा अलग करते हुए कि हमारे यहाँ 2 कोर्स चलता है, एक कोर्स बीकॉम ऑनर्स का और दूसरा सिर्फ बीकॉम का। बीकॉम ऑनर्स के लिए बाबू बोला कि 2 कॉम्बिनेशन हम आपको देते हैं। कितना कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। पहला कि सबसे पहले तो एक लैंग्वेज आप लीजिए, सेक्शन 1 से हिंदी इंग्लिश में से कोई आप चूज कर सकते हैं आसानी से। ये बोला है सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज आप ले लीजिए। दूसरा बोला है कि आप मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। क्या बोला है कि आप मैथमेटिक्स रख लीजिए। और फिर कहा है कि 2 डोमेन लीजिए, एक B1 से और दूसरा B1 या B2 की ही से। सर ये B1 और B1 B2 क्या है? तो देखिए इनका एक अलग चोंचला जो लाए हैं वो कुछ इस रूप से अपने यूनिवर्सिटी के अपने प्रोस्पेक्टस में दिए हैं, B1 यहां और B2 यहां पे। बेसिकली अगर आप देखेंगे कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि बाबू आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों होता है, आमतौर पे यही रहता है 12th का सब्जेक्ट। तो ये ड्यू एक बात और क्या कह दिया है यहीं पे आने के बाद, बोला कि हम साधारण बच्चों का एडमिशन नहीं देते हैं, हम सब का एडमिशन नहीं देंगे, हमारे यहां आप डोमेन वही चूज करेंगे जो 12th में आप पढ़े हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा बात, ड्यू बोलता है कि हमारे यहां आप वही डोमेन चूज करके एग्जाम देंगे जो कि आप 12th में पढ़े हैं। जैसे कोई बच्चा 12th में बाबू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है और चाह रहा है कि ड्यू से हम बीकॉम कर लें, तो ड्यू से बीकॉम करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही डोमेन में रखना होगा और रखना नहीं होगा। और इसी कारण आपके सामने कॉम्बिनेशन में देख लीजिए, B1 में क्या है, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, संस्कृत और इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी। और B2 में एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इस प्रकार से B2 का सब्जेक्ट है। आमतौर पे क्या होगा कि आपने जरूर 12th में बाबू अगर आप कॉमर्स करना चाह रहे तो अकाउंटेंसी रखे होंगे, आप बिजनेस स्टडीज रखे होंगे और सिंपल सी बात है क्या रखे होंगे कि इकोनॉमिक्स रखे होंगे। तो इकोनॉमिक्स आपके सामने दिख जाएगा, कहां पे, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यहां पे आपको दिख जाएगा। ये 3 डोमेन आप चूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ये तीनों डोमेन आप चूज कर लीजिए। कोई यहां पे देख लो, यहां पे ये एक एंड नहीं लगाया है, और लगाया है, और लगाया है कि या तो आप इससे भी चूज कर सकते हैं एक, और इससे भी आप एक चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी से चूज कर लेंगे अपना दोनों डोमेन, ठीक, 2 डोमेन हम इससे चूज कर लेंगे। बाकी एक तो मैथमेटिक्स हमारा कहीं दिया है, तो 3 डोमेन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कि एक लैंग्वेज तो रखना है ही, दूसरा आपको अकाउंटेंसी डोमेन में रखना है कंपलसरी, और तीसरे के लिए बाकी 2 डोमेन के लिए आप फिर से वही कंडीशन, इस वाले लिस्ट में चले जाइए, आपको 2 डोमेन यहां से उठा लीजिए, या तो एक इससे उठा लीजिए, आपको 2 डोमेन फिर से चूज करना है, ठीक बात। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह दिया कि हमारे यहां से आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तब ये करिए। अगर सिंपल बीकॉम करना चाहते हैं तो बाबू सिंपल बीकॉम के लिए भी 2 सेक्शन बना दिया है। उसमें बोला है कि एक तो लैंग्वेज लेना ही है, 2 डोमेन लेना है B1 से,
मतलब क्या, इस वाले से आपको 2 डोमेन चूज करना है और उसके बाद कह दिया कि एक डोमेन आप किसी से चूज कर लिए, B1 से या तो B2 से। फिर से बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या रख दिया ये बीकॉम सिंपल के लिए कि आप एक लैंग्वेज चूज करिए, एक डोमेन चूज करिए कहीं से भी, B1 से चूज करिए चाहे B2 से, एक डोमेन चूज करिए। और फिर कह रहा है कि आपको एक क्या है, GT जनरल टेस्ट का पेपर लेना होगा, जो कि मैं आपको बताया कि 3 सेक्शन में है, तो एक जनरल टेस्ट है। तो मतलब ड्यू के लिए हम बहुत अच्छे से आपको एक बात समझा दें कि यदि आप ड्यू से बीकॉम करना चाहते हैं तो पहला बात तो दिमाग में यह रखना है कि जो 12th में आप पढ़े हैं वही डोमेन चूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। दूसरा क्या कह दिया है कि बाबू आपको एक लैंग्वेज, ठीक, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना है। आमतौर पे बीकॉम ऑनर्स के लिए और सिंपल बीकॉम के लिए आपको एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट का पेपर लेना होगा, ये कह दिया। आपको क्या करना होगा बाबू, अगर आपका 12th में पहले से कॉमर्स पढ़ चुके हैं तो आप आंख बंद करिए, एक लैंग्वेज चूज करिए, 3 डोमेन या अकाउंटेंसी, BST और इकोनॉमिक्स रखिए, अपना कहानी समाप्त करिए, कोई मतलब नहीं हमको। आपको अगर आप इन तीनों चारों सेक्शन में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज आपका इंतजार कर रहा होगा। अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर कोई इस प्रकार से सब्जेक्ट B1 B2 को देखते हुए चूज करिएगा और यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ड्यू में। ये तो बाबू ड्यू का चोंचला था। अब जरा सा आ जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए। ये बीकॉम ऑनर्स कराता है सिर्फ अपने मेन कैंपस में, और उसमें क्या कहता है कि अगर हमारे यहां से बीकॉम ऑनर्स करना है तो बाबू आप एक लैंग्वेज रखिए, उसके बाद दूसरा जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट रखेंगे, बाकी आपको हम कोई सब्जेक्ट, कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हम अपने यहां ले लेंगे बस इन दोनों मार्क्स के आधार पे। आगे बाबू अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें, जो कि आप लोग का बहुत ज्यादा यूपी वाले बेल्ट का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है कि यहाँ का क्या सेक्शन है, तो बाबू ये कहता है कि हमारे यहाँ 3 पेपर देना होगा। एक आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई। दूसरा कहता है कि आपको सिर्फ अकाउंटेंसी अपना डोमेन में रखना होगा, और तीसरा कहता है कि जनरल टेस्ट आपको देना ही देना होगा। और बस एक लाइन लिख दिया कि आपको क्या होना चाहिए, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम से आप क्या किए हो, CBSE या फिर यूपी बोर्ड या फिर ICSE से कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले जिनका 12th में ह्यूमैनिटीज है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अपने ये प्रोस्पेक्टस में लिख चुका है कि 10+2 और इक्विवेलेंट इन कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो ये जो 4 बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज थे उनका बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिया, लिख दिया। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या है आपको वेबसाइट से भी दिख जाएगा और आपको एक PDF अपलोड करा दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, जहां से जाके आप उसको देख सकते हैं कि और किसी यूनिवर्सिटीज में कॉमर्स का है और वहां क्या क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया पूछ रहा है। अब आप लोग तो पूरी बातों को समझ गए होंगे कि अब आपका दिमाग कहां चलना चाहिए। सबसे पहले तो आप बाबू यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में, टारगेट इन द सेंस नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी अपना टारगेट कर लिए, प्रायोरिटी क्या है आपका। आप ड्यू जाना चाहते हैं, BHU जाना चाहते हैं, इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं, अंबेडकर में पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी और में पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी अगर आप ड्यू टारगेट कर लेते हैं तो बाबू टारगेट जैसे ही ड्यू आप कर लिए तो एक लैंग्वेज तो आपके लिए मिल ही चुका है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपको लेना होगा, ठीक बात। अब जैसे ही आप आ जाएंगे किसके ऊपर, BHU के ऊपर, तो BHU तो कहता है तो इसे में अपने आप आ जाएगा। BHU भी तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाबू 2 डोमेन चाहिए हमारे सामने और एक GT चाहिए। लैंग्वेज का क्राइटेरिया हटा दिया तो 2 डोमेन तो आप चूज करके रखे ही हैं, दूसरा आ जाएगा जनरल टेस्ट, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक बात। अब जैसे ही आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हैं हीरो हीरा लाल, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर कर लेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन कि सर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट। अगर आप जैसे ही ये चूज कर लेते हैं, इसके अनुसार पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को, चाहे भीमराव अंबेडकर हो चाहे इलाहाबाद हो, सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपका फोकस अब कहां होना चाहिए, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा कि बाबू अगर आप सक्षम हैं,
ध्यान से बात को समझिएगा। अगर अभी तक आपने जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ 12th का जीटी पढ़े हैं, 12th का डोमेन पढ़े हैं, तो आप अपना फोकस ड्यू के लिए बनाइए एक लैंग्वेज के साथ। अगर आप हल्का फुल्का जीटी के बारे में जानते हैं, तब आप जीटी डोमेन प्लस लैंग्वेज रखिए, इन तीनों को एक साथ लेके चलिए, तब आपके लिए बेहतर होगा। आप बीएचयू भी टारगेट कर ले जाएंगे और ड्यू भी टारगेट कर ले जाएंगे। ये चुनाव आपका होगा, आपके मेहनत के दम पे, आपके काबिलियत के दम पे ही ये चुनाव हो पाएगा, और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई अपना क्या करना है, शुरू कर देना है। अब बाबू सिलेबस को, तो अगर कॉमर्स की बात कर ले तो सिलेबस बेसिकली 3 थे हमारे सामने। कौन कौन? डोमेन की बात कर ले, जनरल टेस्ट की एक सिंपल सी हम बात कर लेते हैं एक बार आपके सामने। तो बाबू जनरल टेस्ट में एक सेक्शन आता है मैथ का, दूसरा सेक्शन आता है रीजनिंग का, और तीसरा सेक्शन आता है किसका? लैंग्वेज का। तो रीजनिंग की जहां तक हम बात कर लेते हैं पहले, तो बाबू इसमें तीनों में क्वेश्चन फिक्स पहले नहीं है कि तीनों में कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा। बस एक बात कह दिया है कि 60 क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसमें से 50 आपको करना होगा। अब किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछेगा वो आपको नहीं बताया है। तो आप क्या करिए यहां पे कि तीनों को बहुत विशेष बराबर ध्यान देना होगा पहले, लेकिन रीजनिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि रीजनिंग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें पकड़ कर लेते हैं तो आप आसानी से जनरल टेस्ट का बेड़ा आप लगभग 45% कवर कर ले जाएंगे। और रीजनिंग के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पे रीजनिंग की तैयारी कैसे करें इस नाम से वीडियो गया हुआ है। उसके बाद जनरल टेस्ट में रीजनिंग को बाबू किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं उसका डिटेल सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, हमारा वीडियो दिख जाएगा, आप जाके वहां पे देख लीजिए सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। उसी प्रकार से मैथ, तो मैथ में भी जितना सब्जेक्ट है खास करके 8वां से 10वां लेवल का मैथ पूछा जाता है, उसका भी डिटेल सिलेबस आपको वीडियो यहां पे मिल जाएगा, और उस वीडियो को देख के भी आप मैथ की तैयारी कैसे करें उसको जान सकते हैं। और सेम कंडीशन यहां पे जीके का, तो जीके का भी सेम कंडीशन है कि यहां पे आपको डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। पर डे सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है, उसमें आप जाके जीके की तैयारी आप कर सकते हैं। तो जनरल टेस्ट इस हिसाब से आपका कवर हो जाएगा। रही बात बाबू डोमेन की, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इसको डिटेल रूप से चर्चा करने के लिए हमारे बीकॉम के एक्सपर्ट आदित्य सर आपके बीच आएंगे। वो डोमेन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि इन तीनों को अंतिम 50 दिनों में कैसे कवर करें। तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको आदित्य सर दे देंगे डिटेल से, तो ध्यान से सर सुनिए सर की बातों को आप। ठीक सर, तो अभी तक आपने जाना ये कि हमें कौन कौन से विश्वविद्यालय, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है, आपने ये बात समझ लिया। आपने ये भी देख लिया कि जैसे ही हम टारगेट करेंगे हमें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, ये भी हमने जान लिया। बात फंसती कहाँ है? बात फंसती है डोमेन में। जो डोमेन आपके 3 हैं, आपने लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज बहुत बेसिक्स है। सर ने जीटी के बारे में बताया, मैं लैंग्वेज के बारे में आपको बता दूं। लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको भी हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। हिंदी आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए सौम्या मैडम हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस उनके पढ़े हैं, पुराने नए जो भी। इंग्लिश के लिए मुस्कान मैम, आकांक्षा मैडम, उन लोग का भी अपना अपना है। रीजनिंग के लिए सर ऋषभ सर खुद ही हैं, जनरल मैथ के लिए शुभम सर हैं। और डोमेन की बात मैं करूं तो अकाउंटेंसी के लिए मैं पिछले 3 सेशन से जो है वो अकाउंटेंसी का कार्यभार मुझे सौंपा गया है, स्पेशली मैं अकाउंटेंसी बताता हूं। लेकिन आज के वीडियो में सर ने बोला कि सर तीनों डोमेन के बारे में भी आप एक बार एक रफ आइडिया को, हालांकि हम अब अगर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के सिलेबस में जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसे पहचानना। तो इसीलिए हम एक रफ आइडिया सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। एकमात्र ऐसा डोमेन जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का ब्लेंड आता है, और ये आप लोग ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी पढ़ते होंगे और ये आपके कॉमर्स वाले बच्चे भी पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में आपको आता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, एमए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें नेशनल इनकम था, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टॉपिक से, इस दोनों किताबों से आपके इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन आता है। और इकोनॉमिक्स में कुछ करंट इकोनॉमिक अफेयर भी आता है। करंट इकोनॉमिक अफेयर मतलब नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, आपके फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए रहते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब के बारे में भी इकोनॉमिक्स से कुछ डेटा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से। हम बात करेंगे अगर बिजनेस स्टडीज के, देखिए इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बात करने मतलब कि बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो इसीलिए अभी तो आपको ये बीकॉम का ओवरऑल जा रहा है। अभी आपको कुछ दिनों में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस जाएंगे, जहां पर आप स्पेसिफिकली अकाउंट्स का कैसे पूरा कवर कीजिए, बिजनेस का कैसे कवर करेंगे जी, आपका इकोनॉमिक्स का कैसे कवर करेंगे, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिजनेस स्टडीज़ की मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडीज़ में 2 किताबें थी,
एक था आपको मैनेजमेंट की किताब, और एक किताब जो थी वो आपकी फिनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली किताब, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं आपके मेनली नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 8 चैप्टर ये। और पार्ट बी में 4 चैप्टर्स आपके, 5 चैप्टर्स को ले लीजिए आप लोग, एक फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, और एक अलग से जोड़ दिया जाता है बिजनेस स्टडीज में एंटरप्रेन्योरशिप आप मुख्यतः 12th में ना पढ़ के 11th में पढ़ते हो। 11th CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो क्लास मेनली 11th में पढ़ते हैं आपका एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन आप 12th में भी कुछ पोर्शन एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ते हो, वो आपसे पूछा जाएगा। ये बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आप बात समझिए। बिजनेस स्टडीज़ में जो आप फोकस डालोगे वो केस स्टडी पे डालोगे, बहुत अच्छे केस स्टडीज आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे डोमेन से, आपको 40 करना होगा। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस है ये कि 50 क्वेश्चन में आपको 30 से 32 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीधा केस स्टडी वाले बिजनेस स्टडीज़ में। इसीलिए आपके लिए टफ चैलेंज हो जाता है कि बिजनेस स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। हो गई बात इकोनॉमिक्स और BST की, अब बात बचती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स या बुक कीपिंग नाम का सब्जेक्ट है जो आपको प्रोस्पेक्टस में दिखेगा अलग से सब्जेक्ट के रूप में। इसकी 3 किताबें हैं। पहली किताब पार्टनरशिप की है, सबसे वास्ट कह सकते हैं सिलेबस में, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है। इसकी 3 किताबें हैं, पार्टनरशिप, कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्टनरशिप में 6 चैप्टर्स है, कंपनीज में 3 चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके 4 से 5 चैप्टर्स हैं। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी जुड़ जाता है, इसलिए 6 चैप्टर मान लेते हैं हम लोग उसको। 8, 6, 14, 6, 12 और 12, 3 आपका 15, कुल मिला के 15 चैप्टर से ये सब्जेक्ट सुशोभित है। और एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, जहां पर कंपनीज, दूसरी किताब और पहली किताब, इनका वेटेज अधिक होता है। जब भी आप अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो आपको अपने न्यूमेरिकल को बहुत मजबूत करना होगा। उसके लिए भाई आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है वो तो पढ़ाई है, साथ साथ हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और इस अंतिम 50 दिनों में चीज़ों को हम और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बढ़िया तरीके से इन 3 डोमेन में पकड़ बना सके। सबके अलग अलग अपने अपने मेंटर्स हैं, वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल वीडियोस आपके पास जाएंगे, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बताएंगे उनके अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। अकाउंटेंसी का भी आपको जाएगा। तो इसी के साथ साथ ये सब्जेक्ट्स की बात हो गई, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको मेनली बीकॉम के लिए देखने हैं। इसके बाद ये ऑप्शन हमारे आपके पास, पढ़ाई कैसे करें सर? आपने तो कहानी बता दिया करना क्या है, कहाँ से करना है, क्या चूज़ करना है, आपने ये नहीं बताया कि पढ़ाई कैसे किया जाए। तो पढ़ाई देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक यूट्यूब सीरीज़ है हमारा, यूट्यूब बैच चलता है, फ्री है सबके लिए, आप आराम से वहाँ से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर कुछ चैप्टर छोड़ के पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पूरा पढ़ाते हैं विधिवत, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा पढ़ाते हैं। तो एक आप फ्री एक्सेस ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि हम यूट्यूब के भाई कर ही रहे हैं, साथ साथ हमें कुछ सर के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है, सर लोग का जो अपना क्या नाम है कि कोर्स चलता है, हम उसमें इनरोल होना चाहते हैं, तो पेड कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। पेड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको मालवी एकेडमी ऐप के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो, और ऑफलाइन कोर्स लेने के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर विजिट करना पड़ेगा, जो कि लंका पर आपका सिचुएटेड है। आप लंका पे आ सकते हैं, लंका वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको और सेकंड बैच की क्रैश कोर्स की इन्फॉर्मेशन, क्रैश कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब ऑप्शन आपके पास है कि पढ़ाई आपको करना कहाँ से। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स वगैरह है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के मेनली डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, मालवी एकेडमी हेल्पलाइन नंबर। कोर्स रिलेटेड, सब्जेक्ट्स रिलेटेड, फॉर्म्स रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है उस नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अब मिलते हैं हम लोग अब सीधा अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।